तो होमोसाइक्लिक एरोमेटिक लिख लिया था ना, और दो चार एग्जांपल लिख लो हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक में। हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक में लिख लो कि जैसे ये दो चार नाम, इनके नाम बताना जो कभी आपने पढ़े हैं, बीएससी में पढ़े हैं ना, तो नहीं पढ़े हैं। इसका नाम क्या है, क्या बोलते हैं इसको, फ्यूरेन। आना ध्यान सब है, बताओ नहीं हो, फ्यूरेन। ये इसका नाम थायोफीन, इसका नाम पिरोल, ये है पीरिडीन। ये आया पीरिडीन। फॉर्मूला क्या होगा, C5H5N, पीरिडीन का सूत्र है ये हेट्रोसाइक्लिक में आते हैं। सिर्फ फॉर्मूले लिख लो, फ्यूरेन, थायोफिन, पिरोल, पीरिडीन। नाम लिख दें पेपर में, एक पर्सन किसी प्रकार से बना दो, जब 1000 प्रकार 1000 तरीके लिख देगी। फ्यूरेन में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं पाया जाता, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर। जब आपका अगर फॉर्मूला ध्यान है तो आप बता सकते हो किसके अंदर कौन सा फॉर्मूला है और कौन सा एलिमेंट आएगा। तो आज ये अपना क्लास पूरी होगी ये। कल किसकी आएगी, कल जो आ रही है वही आएगी। लिख लिया, अब देखो फिर आपको 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है कि सहजातीय श्रेणी जो होती है ना, सहजातीय श्रेणी मतलब होमोलोगस सीरीज, इसका अर्थ क्या होता है, देखो सब, लिख लो पहला, एक बार लिख लो जल्दी से। फ्यूरेन, थायोफिन, पिरोल, पीरिडीन, इनके थोड़े से आपको फॉर्मूले याद रखने, थोड़े बहुत तो आपको सूत्र आने चाहिए इनके, मिला के लिख दे फॉर्मूला इसका। तो C4H का 4 1 O, C4H4 1 S, C4H5 1 N, इस तरह से वहां C5H5 और N। तो फॉर्मूला मिला के लिख दे, तब आपको इनके नाम और सूत्र याद होने चाहिए। अब एक होती है सहजातीय श्रेणी, या बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। तो सहजातीय श्रेणी का मतलब, सहजातीय यानी एक जाति की श्रेणी। एक जाति का मतलब जो यौगिक दिए है ना वो एक ही यानी क्रियात्मक समूह वाले हो। अगर एल्कोहल है दूसरा भी क्या हो, एल्कोहल हो, तीसरा भी क्या हो, एल्कोहल हो। अगर आपके पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड है दूसरा भी क्या हो, कार्बोक्सिलिक एसिड, तीसरा भी क्या हो, कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी एक ही सीरीज के। तो होमोलोगस सीरीज या सहजातीय श्रेणी क्या होती है, जिन यौगिकों में क्रियात्मक समूह सब में एक ही प्रकार का हो। और याद रखना किसी यौगिक में रासायनिक गुणों का निर्धारण है किससे होता है, क्रियात्मक समूह से होता है। फंक्शनल ग्रुप जो होता है ना, उसी से क्या है, उस यौगिक में रासायनिक गुण का निर्धारण किया जाता है। और एक ही सहजातीय श्रेणी में दो सदस्यों के बीच, अब याद रखने वाला पॉइंट यही है कि जैसे मैं अगर मान लो लिख दूं, मैं एल्कोहल लिख दिया मैंने, एल्कोहल की CH3OH, क्या नाम है, मेथिल एल्कोहल, मेथेनॉल या वुड स्प्रिट, जो कास स्प्रिट, लकड़ी जलाने पीछे से निकलने वाला लाल सा द्रव है, वही तो है ये। अब एक लिख दिया मैंने ये CH3 CH2OH, इसका नाम एथेनॉल या एथिल एल्कोहल, या इसका एक बहुत ही एग्जाम पर्सन भी आया था, इस लिख दिया ऐसे लिख के वो दिया इसका कि कौन सा नाम इसका है नहीं, और वहां लिख दिया
एथिल एल्कोहल लिख दिया, एथेनॉल लिख दिया, फिर एक नाम और था, और क्या था, मेथिल कार्बिनोल, तो इसको बोलते कार्बिनोल, ये है ना, इसको कार्बिनोल भी कहते हैं। नाम लिखने की कार्बिनोल सिस्टम है एल्कोहल के नाम का, ये तो इसको कार्बिनोल बोलते हैं। तो ये कार्बिनोल वाला है भाग, यहां से हम एक H निकाला, क्या जोड़ दिया, CH3, ये मेथिल और ये कार्बिनोल वाला भाग, तो इसको तो मेथिल कार्बिनोल, ये कार्बिनोल, और इसको बोलते हैं मेथिल कार्बिनोल या एथेनॉल या एथिल एल्कोहल। और वहां पर 4 नाम आए थे, ये एथिल एल्कोहल, एथेनॉल, मेथिल कार्बिनोल, ग्लिसरॉल। इसमें कौन सा नाम इसका नहीं है, तो ग्लिसरॉल अलग होता है, ट्राई हाइड्रोक्सी एल्कोहल होते, ग्लिसरॉल अलग होते हैं, तो 3 नाम इसके अलग अलग। और लिख दें तो देखो इस तरह से CH3 CH2OH, ये प्रोपेनॉल या प्रोपिल एल्कोहल 3 कार्बन वाला। अब देखो इसके और इसके बीच में कितना अंतर है, ये और इसके और इसके बीच में क्या अंतर है, एक CH2 का अंतर है, इसके और इसके बीच में क्या अंतर है, एक CH2 का अंतर है, ये एक ही तो है, CH2 बड़ा है। इसका मतलब अब याद रखने वाला पॉइंट यही है कि सजातीय श्रेणी में, यानी एक ही जाति का अगर कंपाउंड हो ना, सारे एल्कोहल 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 या सारे कार्बोक्सिलिक एसिड या सारे एल्डिहाइड, सारे कीटोन जो भी हो, एक ही सजातीय श्रेणी में 2 सदस्यों के बीच में कितने का अंतर होता है, कितने का, CH2 का अंतर होता है। और CH2 का भार कितना आएगा अगर निकालें तो, अनुभार कार्बन का 12, H का 1 और 1 2, 12 और 2, तो याद एक पॉइंट याद रखना है कि सजातीय श्रेणी में 2 सदस्यों के मध्य अणुभार में अंतर कितना होता है, 14 का अंतर पाया जाता है। या 2 सजातीय श्रेणी या सदस्यों के मध्य क्या है, CH2 का अंतर पाया जाता है। तो नीचे अलग से एक लाइन लिखना, अलग से लिखो हेडिंग, या थोड़ा सा एक पॉइंट लिख लो और लिखो सजातीय श्रेणी में, सजातीय श्रेणी में 2 सदस्यों के मध्य, सजातीय श्रेणी में 2 सदस्यों के मध्य CH2 का अंतर होता है, CH2 का अंतर होता है। और इसी प्रकार से एक पॉइंट और लिख लो, सजातीय श्रेणी में 2 सदस्यों के मध्य अणुभार में 14 का अंतर होता है। सजातीय श्रेणी में 2 सदस्यों के मध्य, सजातीय श्रेणी में 2 सदस्यों के मध्य अणुभार में 14 का अंतर होता है, यानी 14 का अंतर होगा, अणुभार में 14 का अंतर होता है। आगे गुणित चलते रहे, 2 सदस्यों के बीच, 2 पास पास जो 2 सदस्य है ना, उनके बीच अंतर कितना होगा, CH2 या 14 का अंतर। अब देखो थोड़ा सा आपको याद रखना है, ये नामकरण थोड़ा सा, कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नामकरण लिख लो, कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नामकरण, हल्का सा, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा ऊपर ऊपर का, जो आपको अच्छा लगे वही। पूरा नाम लिख लो IUPAC का, पूरा नाम लिख लो, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री, प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। हिंदी में लिख लो, अंतरराष्ट्रीय, हिंदी में लिखना चाहो लिख लो, अंतरराष्ट्रीय शुद्ध व अनुप्रयुक्त, अंतरराष्ट्रीय शुद्ध व अनुप्रयुक्त रसायन संघ, अंतरराष्ट्रीय शुद्ध व अनुप्रयुक्त रसायन संघ,
शुद्ध व अनुप्रयुक्त रसायन संघ। और इसमें है ना थोड़े से दो चार बातें याद रखनी है, ज्यादा नहीं करना। कि एक तो नंबर ऑफ कार्बन, उसके लिए हमें सिंबल कौन सा काम में लेना है वो ध्यान रखना है। कि जैसे अगर किसी यौगिक में एक कार्बन हो, है ना, किसी में अगर दो कार्बन हो सकता है तीन कार्बन हो सकता है चार पांच, ऐसे है ना, छह, इस तरह से सात, फिर आठ, या हो सकता है 9 कार्बन, हो सकता है 10 हो। अगर एक कार्बन है तो क्या लगाएंगे, मेथ। दो तो क्या लगाएंगे, एथ। तीन के लिए प्रोप, चार के लिए ब्यूट, पांच के लिए पेंट, छह के लिए हेक्स, सात के लिए हेप्ट, सेप्ट नहीं यहां हेप्ट लिखते हैं, ठीक है ना, आठ के लिए ऑक्ट, और 9 के लिए नॉन, 10 के लिए डेका या डेक। 10 तक, ज्यादा नहीं है तो 5-6 तक याद रखो, रखो, ठीक है ना। एक तो आपको ये याद रखना जरूरी है। फिर एक याद रखना है, अगर किसी यौगिक में कार्बन और कार्बन के बीच अगर सारे बॉन्ड सिंगल हो, कहीं पर भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड ना आए, सारे सिंगल आए, तब क्या लगाओगे, नाम के एंड में क्या लगाना है, एन लगाना है, ये ध्यान रखना है। जैसे एल्केन, मेथेन, एथेन, प्रोपेन। अगर कहीं पर भी एक डबल बॉन्ड आ गया, नाम में क्या आ जाएगा, इन आ जाएगा। और अगर ट्रिपल बॉन्ड आए तो नाम में क्या लगाना है, आइन लगाना, आइन, आइन। और फिर थोड़े से ये नाम याद रखने हैं, प्रतिस्थापियों के नाम याद रखने हैं। सब्स्टिट्यूट जो है ना, प्रतिस्थापी लगा दें उनके नाम। जैसे हो सकता है एफ लगाओ मिल जाए, सीएल लगाओ मिल जाए, बीआर लगाओ मिल जाए, आई लगाओ मिल जाए। ऐसे अगर एफ लगाओ तो फ्लोरो, क्या लिखेंगे, फ्लोरो। सीएल लगाए तो क्लोरो, बीआर लगाए तो ब्रोमो, आई लगाए तो आयोडो। इसी तरह से अगर मेथिल समूह लगा हुआ आ जाएगा ना, मेथिल, या दो कार्बन वाला ग्रुप लगा हुआ आ जाए, C2H5, एथिल, इस तरह से। NO2 लगा आ जाए, नाइट्रो। इस तरह से कुछ एक आपको प्रतिस्थापी याद रखने, यह सब्स्टिट्यूट यानी प्रतिस्थापी। फिर यहां लिख दूं क्या, कुछ एक क्रियात्मक समूह है, फंक्शनल ग्रुप। अब आपके लंबे चौड़ा नामकरण नहीं है, बस सामान्य नामकरण है, जनरल, जिसमें केवल एक क्रियात्मक समूह जुड़ा रहे। एक से अधिक जुड़े फिर अलग से टेबल और बनानी पड़ेगी, फिर वरीयता क्रम के आधार पे। और हमें आपको वरीयता क्रम के आधार पे नहीं लिखना, सिर्फ आपको कॉमन लिखना है। क्रियात्मक समूह COOH लिखा हुआ आ जाए तो क्या लगाएंगे, ओई कमल। देखो कहां लगाना है, कैसे लगाना है, अभी करेंगे। ओई कमल। इसी तरह से अगर SO3H लगा हुआ आ जाए, लिखेंगे सल्फोनिक अम्ल। SO3H हो तो सल्फोनिक अम्ल। इसी तरह से अगर ये लिखा हुआ आ जाए CONH2, क्या आएगा नाम में, एमाइड। इस तरह से अगर यहां पर ये लिखा हुआ आ जाए, जैसे पहले CHO, इसको लिखेंगे एल। कौन सा ग्रुप है ये, एल्डिहाइड समूह, ध्यान रखना, नाम लगाते हैं एल।
है ये एल्डिहाइड समूह, याद रखना ये। इसी तरह से अगर कहीं पर यूं लिखा हुआ आ जाए सी डबल बॉन्ड ओ, लगाएंगे नाम में ओन, है क्या ये, है ये वो, हाँ वो कीटोन। ओ एच लिखा हुआ आ जाए, ओल लगाना नाम में ओल, है क्या ये एल्कोहल, है ये एल्कोहल। ऐसे NH2 लिखा हुआ आ जाए, क्या लगाओगे, एमीन लगाएंगे, एमीन ग्रुप। ये 5-7 आपको क्रियात्मक समूह याद रखने, ज्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये तो आपको याद है ना, एथ या ना मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट है ना, ये सारे याद है। फिर ये भी याद है सिंगल बॉन्ड ओ एन, डबल ओ इन, ट्रिपल ओ तो आइन, ये याद है सबके। प्रतिस्थापी ध्यान है, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो एस लिखना है सब में, नाइट्रो मेथिल एथिल, इस तरह से कर सकते हो। प्रोपिल ब्यूटिल, 3 कार्बन हो प्रोपिल, 4 के लिए ब्यूटिल ऐसे लगाना है। फिर क्रियात्मक समूह है ये COOH OE कमल, SO3H सल्फोनिक एसिड, एमाइड है CONH2 है, एल्डिहाइड CHO या एल लगाते हैं, कीटोन में CO ओन या कीटोन लगाते हैं, OH एल्कोहल यानी ओल है, और NH2 के लिए एमीन है। ये याद इतने, तो फालतू क्यों टाइम खराब करो, याद तो ही आपके ये सब याद है नहीं ये। अब देखो एक तो इतना याद होना चाहिए, ये कौन गया, एक तो ये इतना। इसके अलावा फिर नाम लिखने का देखो एक ऑर्डर है ये, अगर आपको नाम लिखने का क्रम याद हो जाए ना, उसके बाद आप कहीं नहीं अटकोगे। अब देखो नाम लिखने का क्रम कैसे है, क्रम में वैसे बहुत सारे नियम है कि सबसे पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं, फिर नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग में किसको, क्रियात्मक समूह को वरीयता देते हैं। तो 2 ऑर्डर याद रखने आपको, एक तो वरीयता क्रम, एक तो वरीयता क्रम, प्रायोरिटी ऑर्डर है वरीयता क्रम। यानी जब नंबरिंग करोगे ना आप 1 2 3 लगाओगे, तब किस साइड से नंबरिंग करें, किसको आपको मेन मानना है। तो यानी ये क्रम याद रखना। अगर क्रियात्मक समूह है तो सबसे पहले आप क्रियात्मक समूह को पकड़ लो, बाकी को छोड़ दो। क्रियात्मक समूह को सबसे अधिक वरीयता दी जाती है। क्रियात्मक समूह अगर नहीं है उस अवस्था फिर आप चेक करोगे कि डबल बॉन्ड है या नहीं है। अगर डबल बॉन्ड कहीं से नजदीक आ रहा है ना, उस साइड से नंबरिंग स्टार्ट कर देंगे। और अगर डबल बॉन्ड भी नहीं है फिर आप चेक करोगे कि उसमें ट्रिपल बॉन्ड है या नहीं है। ट्रिपल बॉन्ड, अगर ट्रिपल बॉन्ड दे रखा है तो ट्रिपल बॉन्ड पास में रहे उस साइड से नंबरिंग करेंगे। और अगर ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है उस कंडीशन में इसका मतलब या फिर उसमें प्रतिस्थापी है, क्या है, सब्स्टिट्यूट यानी प्रतिस्थापी। तो जिधर प्रतिस्थापी पास में आए उधर से नंबरिंग करेंगे। और अगर इनमें से कोई नहीं है, इसका मतलब कार्बन की लंबी श्रृंखला है, कहीं से भी नंबरिंग कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर ये नहीं है तो। एक तो ये आपको प्रायोरिटी ऑर्डर याद रखना है, वरीयता क्रम। एक फिर नाम लिखने का क्रम, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना आपको, नाम लिखने का क्रम। और नाम लिखने के क्रम में देखो सबसे पहले नाम में है ना, सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम आता है। क्या आएगा सबसे पहले, प्रतिस्थापी, यानी कौन होते हैं प्रतिस्थापी अभी करेंगे इसके बाद। प्रतिस्थापी का नाम पहले आएगा। अगर प्रतिस्थापी की संख्या ज्यादा है, 1 जैसे 2 आगे, तो डाई लगा देंगे, ट्राई लगा देंगे, 3 के लिए 4 के लिए टेट्रा ऐसे लगा देंगे। अगर प्रतिस्थापी 1 से अधिक प्रकार के तो उनका नाम अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिखेंगे। जिसका नाम अंग्रेजी वर्णमाला में पहले है उसका नाम पहले, बाद वाले का नाम बाद में। और नाम लिखने से पहले प्रतिस्थापी की पोजीशन लगाएंगे, 2 पे लगाएंगे, 4 पे, 5 पे, तो 2 ऐसे 3 ऐसे लगा के लिखेंगे, अभी लिखेंगे इसके बाद। तो पहले तो आएगा प्रतिस्थापी का नाम। प्रतिस्थापी का नाम लिखने के बाद जब अगर 1 से अधिक प्रतिस्थापी सबका नाम लिख दो, लिखने के बाद फिर प्रतिस्थापी कंप्लीट हो गए। उसके बाद फिर करना आपको कार्बन का संकेत। कार्बन का संकेत मतलब उस लंबी श्रृंखला में कितने कार्बन है।
अगर मान लो 5 कार्बन, क्या लगा देंगे? पेंट। 6 तो क्या लगा देंगे? हेक्स। 4 तो क्या लगा देंगे? ब्यूट। कार्बन का संकेत लगाएंगे। उसके बाद डबल बॉन्ड लगाएंगे, द्विबंध। उसके बाद त्रिबंध अगर है तो उसका नाम लिखेंगे। डबल बॉन्ड के लिए इन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन लिखेंगे। और लास्ट में क्या आएगा? क्रियात्मक समूह का नाम एंड में आएगा। लास्ट में क्या आएगा? क्रियात्मक समूह का नाम लिखा जाएगा। ये ऑर्डर आपको याद रखना है। जल्दी से लिखो 2 ऑर्डर, उसके बाद इसी के अनुसार एक एग्जांपल करते हैं। तो वरीयता क्रम मतलब 1 2 3 लगाओगे ना आप, तब किधर से चालू करें, उसके लिए वरीयता क्रम, या नंबरिंग के लिए। और नाम लिखने के लिए क्रम याद रखना है। लिख लिया? फिर देखो एक ये एग्जांपल लिख रहा हूं मैं इस तरह से। मान लो कोई एक कंपाउंड है ये, अब देखो इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन। अब अगर किसी यौगिक में क्रियात्मक समूह दे रखा है ना, तो क्रियात्मक समूह वाले कार्बन को लंबी श्रृंखला में शामिल करना जरूरी है। क्रियात्मक समूह सबसे अधिक वरीयता है। इसका मतलब क्रियात्मक समूह कौन सा है? OH लिखा है अभी हमने, OH। इसका मतलब इसको शामिल करना जरूरी है। अगर ये शामिल होगा तो श्रृंखला ये वाली लेनी पड़ेगी आपको। अब किधर जाए? इधर जाए कि इधर जाए? इधर आओगे तब भी 2 कार्बन, इधर आओगे तब भी 2। इधर जाओगे तो डबल बॉन्ड शामिल नहीं होगा, इधर आओ डबल बॉन्ड भी क्या हो जाएगा? शामिल। तो डबल बॉन्ड को भी शामिल करना है। ये होगी कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन। अब श्रृंखला से जो बाहर रह गया ना, लटका हुआ है, ये लटक रहा है नीचे, इसको क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापी। ये सब्स्टिट्यूट यानी प्रतिस्थापी है। अब क्या है? C2H5 एथिल वाला समूह है। क्या है ये एथिल समूह है। अब देखो नंबरिंग करनी है आपको पहले। नंबरिंग में वरीयता क्रम सबसे अधिक किसका है? क्रियात्मक समूह। अगर है तो उसको नंबर कम से कम मिले, ये देखना है। अगर ये नहीं होता ना, फिर डबल बॉन्ड चेक करते। डबल बॉन्ड नहीं होता फिर ट्रिपल बॉन्ड चेक करो कहां है क्या नहीं है। ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं होता तो फिर प्रतिस्थापी पास में कहां से यार, उधर से करेंगे। अब यहां पर क्रियात्मक समूह है OH, ये इसको नंबरिंग कम मिले तो यहां से करें 1 2 3 और 4 प्यार है यहां, तो इधर से 1 और 2 पे ऐसे में तो कर देना, यहां से 1 स्टार्ट कर दिया। बोलो नंबर कम से कम देने हैं, कम से कम देंगे इसको तो यहां से करना श्रृंखला स्टार्ट से। यहां से 1 फिर 2 3 4 और 5, तो यहां से 2 प्यार है, इधर से 4 प्यार है। नजदीक कौन सा है? तो ये नंबरिंग सही है, न कि इधर से। अब नंबरिंग होगी, इसका कोई काम नहीं रहा। अब नाम लिखने का क्रम, पहले किसका नाम आता है? प्रतिस्थापी। प्रतिस्थापी ये इसका नाम एथिल यानी इथाइल। एथिल कितने पर है? 3 पे, तो आप क्या लिखोगे? 3 एथिल। ऐसे प्रतिस्थापी के साथ इसकी पोजीशन को दर्शाया जाएगा, 3 एथिल। प्रतिस्थापी के नाम पूरे हो गए कि तो है ये। उसके बाद कार्बन का संकेत, कितने कार्बन है? 5 श्रृंखला में, तो क्या आएगा? पेंट। पेंट। अब पेंट लिखने के बाद कार्बन का संकेत, डबल बॉन्ड है क्या? है। कितने पर है? 3 पे, तो क्या लगाओगे आप? 3 इन। डबल बॉन्ड के लिए इन, 3 इन। उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड है क्या? नहीं है। उसके बाद क्रियात्मक समूह का नाम, OH का नाम क्या है?
ओल लगाना है, कितने पर है, 2 पे, तो 2 ओल। एनसीईआरटी पैटर्न यही है, अलग अलग करके लिखना। कई बार इसको मिला के लिख देते हैं ऐसे, 3 एथिल 3 पेंटिन 2 ओल, इस तरह से। लेकिन पैटर्न यही है इसका, आपको अलग अलग करके लिखना है। हाँ, 3 एथिल, उसके बाद डैश लगाना है, पेंट, पेंट के आगे डैश, डैश लगा लिखनी है ऐसे, वो आपको वहां लिखे हुए मिल जाएंगे। अब देखो एक एग्जांपल और दिख रहा हूं इधर ऊपर। इसका देखना और बताना, CH3 CH2 CH CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 CH2 CO NH2। मान लो ये है, छोटे छोटे नाम आएंगे, बड़ी प्रैक्टिस होगी छोटे भी हो जाएंगे। मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ऐसे आते हैं आपको, ये तो आ ही रहे ना। जिस क्रियात्मक समूह में कार्बन हो वह श्रृंखला में शामिल होता है, उसको नंबरिंग करनी है। और जिस क्रियात्मक समूह में कार्बन हो ना, नंबरिंग वहीं से स्टार्ट होगी, 1 नंबर उसी को मिलेगा। कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन सीधा ही पड़ा है। ये प्रतिस्थापी कौन कौन से रह गए, मेथिल मेथिल मेथिल। नंबरिंग कहां से करोगे, क्रियात्मक समूह को कम से कम यहां से, पहला कार्बन ये, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। जिस क्रियात्मक समूह में कार्बन हो उसको नंबरिंग 1 देंगे, ध्यान रखना। अब आप लिख लोगे नाम, प्रतिस्थापी का नाम सबसे पहले क्या है, प्रतिस्थापी मेथिल। कहां कहां है वो देख लो, 3, फिर 5 5, फिर ट्राई, 3 हो गए ना, ये 3 हो गए ना, 3, फिर 5 पे, 5 पे ट्राई मेथिल, यही तो है ना। 5 पे 2 2 है, दोनों लिखने हैं, 3 फिर 5 5 फिर ट्राई मेथिल। फिर कार्बन का संकेत, कितने कार्बन है, 7। क्या आएगा 7 के लिए, हेप्टे। क्या लिखेंगे, हेप्ट लिख देंगे इसे, हेप्ट। लगा दो ना लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, अगर डैश लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, हेप्ट। उसके बाद डबल बॉन्ड के लिए क्या आएगा, इन, कितने पर है, 3 पर, तो 3 इन, 3 इन। उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड है नहीं, क्रियात्मक समूह का नाम एमाइड। 1 एमाइड, 1 लिखो ना लिखो आपकी मर्जी है, अगर एक पर है ना तो वो एक लिखा हुआ आए या ना आए कोई दिक्कत नहीं है, तो 1 एमाइड लिखो या एमाइड लिख दो, एक ही बात है। कर सकते हो ना ऐसे। और है कुछ, हो गया पूरा, हो गया पूरा नाम ये। अब देखो 2 4 के, अच्छा बेटा लिख लिया गया। एक तो नाम लिख लो ये,
दो चार के नाम लिख लो, ये अलग से हैं। वो तो आपको बताइए क्या नाम है, मेथेनॉल या मेथिल एल्कोहल या वुड स्प्रिट यानी कास्ट स्प्रिट बोलते हैं, या इसका नाम है कार्बिनोल। ये याद रखना, कार्बिनोल याद रखना जरूरी है। एक ये इसका ये वाला भाग तो क्या है, कार्बिनोल है। और पहले क्या लग गया, मेथिल, तो मेथिल कार्बिनोल, मेथिल कार्बिनोल। इसका बताना, ये ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल। और वैसा यूपीएससी नाम क्या होगा, आईयूपीएससी नाम यही। और प्रतिस्थापी है क्या इसमें, नहीं है, प्रोप। प्रतिस्थापी नहीं है, उसके बाद आगे कार्बन का संकेत प्रोप, सारे सिंगल बॉन्ड है तो क्या आएगा, एन, प्रोपेन। एक दो तीन, एक दो तीन किधर से कर लो, तो क्या आएगा, 1 2 3 ट्राई ओल, 1 2 3 ट्राई ओल। एक बार ये प्रश्न आया था, सीएन को बोलते हैं नाइट्राइल, क्रियात्मक समूह वाले में एक नाम और लिख लो, सीएन। सीएन का नाम क्या लिखते हैं, वैसे साइनाइड है लेकिन नाम क्या आता है क्रियात्मक समूह ग्रुप में, नाइट्राइल लिखते हैं, नाइट्राइल। सीएन का नाम नाइट्राइल, एन पहले लिख दो, एनसी हो जाएगा तो आइसोनाइट्राइल हो जाएगा। अगर एनसी कर देंगे तो आइसोनाइट्राइल, सीएन है तो नाइट्राइल। इसका ऊपर वाले की तरह लिखना है, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई नाइट्राइल। अब एग्जाम में प्रश्न क्या आया था, ये लिख दिया, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई नाइट्राइल में सिग्मा व पाई बंद की संख्या बताइए। इसमें सिग्मा व पाई बंद की संख्या बताइए। बहुत टाइम आपके पास, बहुत टाइम है, ये मानो एग्जाम में एक ही प्रश्न आया है, ये मान लो, सिग्मा व पाई बंद की संख्या बताइए। इसमें सिग्मा व पाई बंद की संख्या बतानी है। निकाले निकलेगी, मुंह का देखा कौन निकले, हाँ निकाल के बताओ कितनी आती है, हैं 13 सिग्मा 6 पाई, देख लो ना किसी का सही आ गया हो। कितने आएंगे, आप ये लिख दिया ना, ये सीएन है, मिला के लिख दिया, इसको आप अलग करके लिखेंगे फिर यूं, इस तरह से, तब उत्तर आएगा यूं। इसको हमें अलग करके लिखना पड़ेगा यूं। अब 2H है, इसको आप अलग करके लिख लो ऐसे, ये भी अलग करके लिख लो ऐसे, ये दो अलग करके लिख लो, सिग्मा 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 ये है ना, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, ये सिग्मा सिग्मा, इसमें एक सिग्मा और दो क्या है, 2 पाई यहां, 2 पाई यहां, 2 पाई यहां, पाई कितने हैं 6, सिग्मा काउंट कर लो कितने आएंगे, देख लो बाहर आते हैं क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कैसे हो गए हैं,
दोबारा गिनूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है, 13 लिखे हैं क्या? मैंने सोचा 12 लिखे हैं। सिग्मा कितने हैं? 13। और पाई कितने हैं? 6। इस तरह से करने आनी चाहिए आपको। और अगर ये आ जाए तो देखना, ये आ जाए तो। और अभी आपको कहा है कि जिस क्रियात्मक समूह में है ना कार्बन हो, उसको क्या करते हैं? कार्बन श्रृंखला में शामिल करते हैं। अब बताओ, लंबी श्रृंखला में कितने कार्बन होंगे? 5। कौन कौन से? 1 2 3 ना, 1 2 3 4 5। यो के मोरियो बट्टे मारियो बता देंगे अभी। ये इसने कोई मोरियो को भट्टो मारियो बोलते हैं ना ऐसे। अब देखो, इनका ये रूल है, बारात में चढ़ेंगे तो तीनों चढ़ेंगे, नहीं तो एक ही नहीं चढ़ेगा। इसका मतलब जहां पर सबको शामिल करना संभव नहीं होना, उस अवस्था में फिर क्या करेंगे? सबको छोड़ देंगे, बारात लेट हो जाएगी। क्या करेंगे? इस तरह से। अब है ना, अब इनका नाम ओई कमल नहीं आएगा, इसका नाम क्या आएगा? इसको लिखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड लिखते हैं, उसका नाम नाइट्राइल आएगा। इसका अलग दो नाम आते हैं, तो इसको लिखेंगे अब ओई कलम अमल नहीं लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे? कार्बोक्सिलिक अमल लिखेंगे, न कि ओई कमल। अब ये क्रियात्मक समूह नहीं रहे। क्रियात्मक समूह तब होते जब यहां से नंबरिंग स्टार्ट होती। अब इसका नाम प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक अमल, तो इसका नाम प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक अमल। CN के लिए साइनाइड नहीं लिखते, यहां प्रोपेन 1 2 3 साइनाइड ऐसे नहीं आता। अब इसके लिए हमेशा नाइट्राइल लिखते हैं, नाइट्राइल लगाते हैं इसके लिए अलग से है ये। वैसे तो तब नंबरिंग में जाता वो, तब 1 2 3 4 1 5 आता, 1 5 2 नाइट्राइल आता, 1 डाई आता ना, 1 5 डाई नाइट्राइल आता फिर इसमें। अब देखो, अगर CHO बाहर आ जाए ना, CHO बाहर चला जाए, उस अवस्था में फिर एल नहीं लगाते, क्या लगाते हैं? कार्बेल डिहाइड लगाते हैं। क्या लगाते हैं? कार्बेल डिहाइड। अगर मान लो यहां होता ना CHO CHO CHO, तब वापस वही प्रोपेन 1 2 3 ट्राई, एल नहीं आता। एल कब आएगा? जब क्रियात्मक समूह के रूप में हो। क्या आएंगे? ट्राई कार्बेल डिहाइड। क्या लिखेंगे? ट्राई कार्बेल डिहाइड लिखेंगे। CHO अगर बाहर रह जाए तब, इतना आपके आएगा नहीं, लेकिन थोड़ा सा आपको नाम लिखने का तरीका आना चाहिए, कहने का मतलब यही है। और थोड़े से ऐसे सिग्मा व पाई बंद की संख्या भी निकालनी आनी चाहिए। कई बार जनरल सीधा प्रश्न बोलते सिग्मा और पाई बंद की संख्या बताओ, कोई कंपाउंड लिख देंगे, नाम लिखेंगे, फॉर्मूला नहीं आएगा, ये नाम लिख देंगे ये यौगिक है, इसमें सिग्मा व पाई बंद की संख्या बताओ, इसलिए आपको फॉर्मूले लिखाए हैं सारे। ठीक है ना? यहां तक जनरल थोड़ा सा नामकरण जो आपको आना चाहिए, कर लोगे ना? ये छोटा मोटा अगर आता है नाम लिखना, लिख लोगे ना? एल्केन का, एल्कीन का, एल्काइन का है, एल्कोहल का, इसी प्रकार से एमीन का है, या एल्डिहाइड का है, कीटोन का है, कार्बोक्सिलिक एसिड का है। लिख सकते हो ना नाम? हाँ या ना? जल्दी बताओ। एक और लिख रहा हूं, टाइम हुआ नहीं अभी। एक और देखना ये। और अगर ऐसे आ जाए तो, जैसे आपका किसी का चित्र बना दें, इसका नाम बताओ, है ना? यूं साथिया, ऐसे आ जाए, इनके नाम बताओ। तब अगर ऐसे लाइन डायग्राम आ जाए नाम लिखने वाले, यूं आ जाए, कुछ कुछ लिख दें, यूं कर लिख के यूं लिख दें, या जैसे या लिख दिया मैंने, यूं लिख के ऐसे लिख दिया, यूं कुछ लिखा हुआ आ जाए ऐसे। थोड़ा जनरल याद रखो, जहां लाइन खत्म होना वहां कार्बन होता है, हर कोने पे क्या होता है? कार्बन।
अगर सिंगल लाइन है इसका मतलब कार्बन की चारों वैलेंसी क्या पूरी है, जैसे यहां लिखा है ना, इसका मतलब यहां कार्बन, यहां भी कार्बन, यहां भी कार्बन, कार्बन 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 कार्बन। अब आपको एच लगाने की आवश्यकता नहीं है, CH3 CH2 फिर C फिर CH2 CH2। अब एच अंडरस्टूड है कि सारी संतुलित है, हमें सिर्फ नाम लिखना है। अब कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला का चयन 5, कौन सी? ऊपर से 1 2 3 4, इधर से 1 2 3 4 5 1। अब देखो ये कर देना तो प्रतिस्थापी एक प्रोपिल और एक क्या मेथिल रहा। इधर से कर दे यूं 1 2 3 4 5, आपको दिक्कत थोड़ी है आपके। अब अगर ये कर दूं ना मैं यूं, मान लो ऐसे कर दिया मैंने, प्रतिस्थापी कितने रहे? 1 2 3, कार्बन वही आ रहे 5। आप कह रहे हैं ऐसे कर रहे हैं तब भी कितने आ रहे हैं? 5। लेकिन आप कह रहे हैं ऐसे कर रहे हैं 1 2 3 4 5, प्रतिस्थापी क्या बनेंगे? 1 और 1 2। तो अगर ये भी ध्यान रखना है, जहां पर लंबी श्रृंखला का चयन करें तब कार्बन की संख्या सेम आ रही है, उस अवस्था में अगर दो अलग अलग कार्बन की संख्या सेम आ रही है तब उसको सिलेक्ट करना है, जिसको सिलेक्ट करने में प्रतिस्थापी अधिक से अधिक बार मिले आपको। याद है कितने मिल गए? 3 मिल गए ना, पहले कितने मिल रहे थे? 2 ही, तो 3 वाली लेनी है कि न कि 2 वाली। अब ये वाली सही रहेगी न कि अपने वाली वो। अब देखो मेथिल एथिल, ये मेथिल। अब यहां न तो क्रियात्मक समूह है, न डबल बॉन्ड है, न ट्रिपल बॉन्ड है, कुछ नहीं है, केवल क्या है? प्रतिस्थापी है। तो यानी वरीयता क्रम में प्रतिस्थापी याद रखना है, इसको नंबर कम से कम मिले। अगर मैं यहां से करूं ना 1 2 3 पे आ रहा है पहला, फिर दूसरा 3 पे, फिर 3 फिर 4, तीसरा 4 पे आ रहा है। अगर इधर से करूं तो 1 2 पे दूसरा, उसके बाद 3 पे 2 और दोनों आ रहे हैं, उसके बाद 4 5। कौन सा नजदीक आ रहा है? 1 2 पे आ रहा है, इधर से 1 2 3 पे नजदीक कौन सा है? 2 वाला। ये जो नजदीक सबसे पहले आ जाए ना उसको लेना है। एथिल मेथिल से हमें कोई मतलब नहीं है कि एथिल नजदीक आ रहा है मेथिल आ रहा है, पहले जो आ जाए नजदीक उसी से लेना है। तो यहां से 1 2 3 4 5। अब ये मेथिल, ये एथिल, ये मेथिल। अब नाम लिखोगे ना, मिथाइल स्टार्ट होता है M से, एथाइल होता है E से, पहले कौन सा आता है? E। एथिल का नाम पहले आएगा, कितने पर है? 3, तो 3 एथिल। उसके बाद 2 पर और 3 पर, तो 2 3 डाई मेथिल। उसके बाद 5 कार्बन के लिए पेंट सारे सिंगल है तो एन पेंटेन। इस तरह से इसका आप करना, तो ज्यादा नहीं थोड़ी बहुत अगर आपको हाथ पैर मारने आएंगे ना तो आप आराम से हाथ पैर मार के 4 ऑप्शन में से कोई ना कोई निकाल लोगे, सही है गलत। अल्फाबेटली, प्रतिस्थापी का नाम अगर एक से अधिक प्रकार की है तो इसका नाम अल्फाबेटिकली लिखते हैं, अल्फाबेट से, अल्फाबेट के अनुसार नाम, जिसका पहले है उसका पहले। अब पोजीशन के हिसाब से कोई मतलब नहीं है, लिख लोगे क्या है? कौन लिखी जा? हम्म हम्म इसका क्या? ये तो सारे सेम है, किधर से कर लो चाहिए। तो 3 पर क्या आएंगे? 2 एथिल आ जाएंगे, 3 3 डाई एथिल पेंटेन। थोड़ी घर पे जाके प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करने के बाद भी अगर नहीं आए ना तो कल दोबारा और 5 मिनट और बताएंगे फिर आपको, ठीक है ना? घर पे जाके कल है ना सब ये 5 एग्जाम्पल लिख के लाएंगे अपने हिसाब से। खाना खाओ ना, तब खाना खाते खाते ऐसे हाथ लीक्स कोलिया लगा के यूं
करके 5 एग्जाम्पल लिख के उनके नाम लिख के लाओगे कल, फिर आगे देखेंगे इसको। कल नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे इसी में, कार्बन के यौगिक में पॉलीमर बहुलक है, अब साबुन है, अपमार्जक, किसी के अंदर आएंगे सारे।